हम लोग 4.2 पढ़ने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट मैथ सब है, देख सकते हैं। गुणनखंड विधि से मैथ को हल कीजिए और निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, गुणन विधि से इसको हल करेंगे। यहाँ क्वेश्चन हम लोग के पास देख सकते हैं कितना दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन। पांचों क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, गुणन विधि से हल करेंगे। पहले इसको हम प्रयोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को उतार लेंगे। x² - 3x - 10 बराबर 0 दिया हुआ है। तो गुणनखंड विधि से हम लोग उसको मूल निकालने वाले हैं। पहली संख्या गुणनखंड जब भी करने बोले आपको तो पहली संख्या को लास्ट से गुना करेंगे। इसके पास कितना 1 है, 1 को 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 10 होगा। 10 का एलसीएम तोड़ेंगे, 2 5 है 10 होगा। अब 5 हम लोग के पास है और कितना है, 2 और 5। 2 और 5 को हम लोग ऐसा चिन्ह दे कि -3 बन जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ी संख्या को माइनस, छोटी संख्या को प्लस कर देंगे तो -3 बन जाएगा। अब 3 के बदले में हम लोग 2x और 5x लिखेंगे। देख सकते हैं कि x² है, प्लस में कितना है 2x, माइनस में 5x। उसके बाद हम लोग के पास लास्ट में माइनस में 10 बराबर क्या है 0। x कितना बार है हम लोग के पास, 2 बार। तो एक बार अंदर एक बार बाहर कर लेंगे, प्लस का चिन्ह होगा। x कट जाएगा तो 2 काट जाएगा। फिर इसी तरह से जैसा निकला x+2, यहाँ भी हम लोग x+2 दे देंगे। यहाँ x अंदर लिए तो बाहर आ जाएगा 5 माइनस के साथ, बराबर लिख लेंगे यहाँ 0। दोनों ब्रैकेट में से एक बार हम लोग ले लेंगे यहाँ x+2, उसके बाद बाहर वाला लेंगे x - 5 ले लेंगे। अब यहाँ से हम लोग को शून्य निकालना है तो x प्लस है बराबर 0 मान लेंगे। प्लस उस पार जाके हम लोग का माइनस बन जाएगा, ये उसी तरह से हो जाएगा। फिर बराबर 0 मानेंगे, प्लस है तो जाके माइनस तो प्लस। अब हम लोग का मूल हो जाएगा -2, 5। ये हम लोग का मूल हो जाएगा। ये इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 2x² + x - 6 बराबर 0। अब 2x यानी गुणनखंड का तरीका है कि पहली संख्या को लास्ट से गुना कीजिए आप, तो 2 6 के 12 हो जाएगा। देख सकते हैं कि 2 को 6 से गुना करेंगे 12 को तोड़ लेंगे हम लोग, 3 चौके 12 यानी 3 और हम लोग के पास 3 और 4 है। 3 और 4 को हम लोग ऐसा चिन्ह दे कि बीच में 1 जो है, चर में 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, प्लस में 1 प्रूफ हो जाए। प्लस में तो बड़ी संख्या प्लस, छोटी संख्या माइनस करेंगे। इसके बदले 3 और 4 को लिखा जाएगा। 2x का 2x², हम लोग के पास माइनस में कितना यहाँ दिया हुआ है, माइनस में 3x और प्लस में लिखेंगे 4x। लास्ट में हम लोग के पास माइनस में 6 बराबर क्या लिखेंगे 0। अब उसके बाद 2x जो है हम लोग क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। 2 को हम लोग अंदर कर देंगे x के साथ, तो एक बार x बाहर हो जाएगा। चिन्ह है माइनस का, s का पारा में x खत्म, तो क्या बचेगा 3 बच जाएगा। पहला ब्रैकेट के जैसा उसको भी कर देंगे यहाँ, तो 4 से 2x अंदर कर देंगे तो सिर्फ हम लोग के पास 2 बाहर आ जाएगा। प्लस के साथ माइनस में यहाँ 3 हो जाएगा, बराबर 0 मानेंगे। दोनों ब्रैकेट में से हम लोग सेम टू सेम ब्रैकेट है, एक बार ले लेंगे यहाँ, एक बार ले लिए। उसके बाद बाहर वाली संख्या बच जाएगा x+2 बच जाएगा। अब बराबर हम लोग 0 लेंगे। मूल निकालने के लिए हम लोग को 0 का मान मानना पड़ेगा। -3 है बराबर 0 मानेंगे। 2x माइनस है, उस पर जाके हम लोग के पास प्लस हो जाएगा। x का मान रखेंगे 3/2, ये हो जाएगा पहला शून्य यानी पहला मूल्य। x+2 बराबर 0 मानेंगे, प्लस है उस पर जाके वो माइनस हो जाएगा, ये दूसरा मूल्य। इसलिए हम लोग के पास 3/2 और -2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, देख सकते हैं √2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0 है। तो जब भी आपको गुणनखंड बनाने बोले पहली संख्या को लास्ट से गुना करना है, तो √2 है, 5 √2 है, तो हम लोग √ को √ से गुना अगर करें तो कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं 5, दोनों √ में से एक बार √ आ जाएगा, कितना हो जाएगा 10 टोटल। उन 10 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। फिर से बोलते हैं √2 को √2 से गुना करेंगे, √ कितना हो जाएगा √2 गुना √2। फिर 5 दिया हुआ है, 5 लिया, दोनों में से 4 होगा, उसका वर्गमूल एक बार निकल जाएगा। जब भी आपके पास 2 बार √ रहे, एक बार बाहर 2 निकल जाता है, दोनों को अगर गुना करेंगे तो √4 होगा, उसका वर्गमूल 2 निकलेगा, इसलिए इसको 2 लिख सकते हैं। 2 5 से 10, इस 10 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम तोड़ेंगे। तो पहली संख्या को लास्ट से गुना किए, गुना करने के बाद 10 निकला, 10 का एलसीएम तोड़ेंगे हम लोग, तो 5 दूना 10 निकलेगा।
तो अब हम लोग के पास देख सकते हैं कि कितना निकला 5 और 2। 5 2 को ऐसा चिन्ह दे कि हम लोग का कितना बन जाए, प्लस में 7 बन जाए। तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस का चिन्ह देंगे, दोनों को प्लस का चिन्ह दिया जाएगा इसके बदले। तो अंडर रूट हम लोग के पास 2x² है, प्लस में 5x, फिर प्लस में 2x और लास्ट वाली संख्या 5 अंडर रूट 2 रह जाएगा, बराबर क्या कर देंगे 0। अब उसके बाद अंडर रूट 2 जो है हम लोग क्या करेंगे, अंदर डाल देंगे, अंडर 2x अंदर। तो हम लोग के पास ब्रैकेट से बाहर सिर्फ x को ले लेंगे, अंडर रूट 2 को अंदर कर देंगे, x दोबारा आ जाएगा प्लस की जगह प्लस। अब x खत्म तो क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। सेम टू सेम फिर आगे ले लेंगे उसी तरह से। ये अकेला 2 जो है, ये अकेला 2 अंडर रूट 2 के बराबर होगा। तो इसके बाद इसी तरह यहाँ जो है, एक बार अंडर रूट 2 को हम लोग बाहर अगर कर दें तो यहाँ अंदर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा, किसके साथ, s के साथ, प्लस की जगह प्लस, फिर अंडर 2 खत्म तो क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। चिन्ह है यहाँ प्लस का तो प्लस। ये अकेला 2 आप देख सकते हैं कि 2 अंडर रूट के बराबर होगा। एक बार अंडर रूट बाहर कर दिए, एक बार अंडर रूट अंदर, x अंदर आ चुका, प्लस की जगह प्लस, अंडर रूट 2 खत्म तो 5 बचा यहाँ। अब दोनों ब्रैकेट में से एक बार हम लोग लिख लेंगे यहाँ अंडर रूट 2x प्लस 5 ब्रैकेट, फिर x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। शून्य ले लिए, अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, अंडर रूट 2x प्लस से उस पार जाके हम लोग का माइनस बन जाएगा, s का मान रखेंगे माइनस में 5, अंडर रूट कितना हो जाएगा 2। उसी तरह यहाँ भी लेंगे, प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, प्लस से उस पार जाके हम लोग के पास क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा अंडर रूट 2। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये इसका मूल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट था, इस मैथ को हम लोग बना सकते हैं। आप देख सकते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट मैथ था, इसको अच्छी तरह से उतार लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अब 4 बनाएंगे हम लोग। 4 देख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है 4 भी। 2x² माइनस x प्लस 1/8 दिया हुआ है बराबर 0 है। तो जिसके बटे ये रहे, इस संख्या को उससे गुना नहीं होगा, तो पहले इसको 8 को 2 से गुना अगर करें तो कितना हो जाएगा 16x² माइनस 8 को 1 से गुना करेंगे 8x प्लस ये सिर्फ यहाँ 1 बच जाएगा बराबर 0। ध्यान रखिएगा ये जिसके बटे रहे उससे गुना नहीं होगा, बाद बाकी सब संख्या से यहाँ गुना हो चुका। अब 16 को 1 से अगर गुना करें तो 16 को 1 से गुना करेंगे, 16 एकम 16 होगा, 16 का एलसीएम तोड़े तो 4 चौक 16 होगा। हम लोग के पास 4 और 4 है, दोनों को हम लोग को चिन्ह प्लस देना होगा ताकि 4 और 4 है, दोनों को माइनस का चिन्ह दे देंगे ताकि माइनस में यहाँ 8 हम लोग का प्रूफ हो जाए। तो 16x रहेगा ही, माइनस में 4x, फिर माइनस में 4x देख सकते हैं, इसके बदले हम लोग दिए प्लस में कितना 1 बराबर 0। 16 को तोड़े तो 4 एक बार अंदर तो एक बार बाहर हो जाएगा, x 2 बार है, एक बार अंदर एक बार बाहर, चिन्ह है माइनस का, 4x खत्म तो 1 बचेगा। सेम टू सेम यहाँ भी देख सकते हैं 4x अगर अंदर आ जाएगा तो हम लोग के पास कुछ नहीं तो 1 बचेगा माइनस में 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब उसके बाद दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम है, दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम है, 4x माइनस 1 ले लेंगे, उसके बाद बाहर वाला एक बार ले लेंगे, 4x माइनस 1 बराबर सेम टू सेम है। एक मूल निकालेंगे, दोनों का एक जैसा हो जाएगा, 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x माइनस में उस पर लेंगे प्लस, इसलिए इसका मान रखेंगे 1/4 हो जाएगा। तो इसलिए इसका भी कितना हो जाएगा 1/4, ये इसका मूल हो जाएगा, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी खत्म कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है 100x² माइनस 20x प्लस में 1 बराबर 0 दिया हुआ है। 100 को 1 से अगर गुना करें, गुणनखंड का तरीका है पहली संख्या को लास्ट से गुना, 100 निकलेगा, 100 का एलसीएम तोड़े अगर 10 दशा 100 तो 10 और 10 निकलेगा हम लोग के पास। बीच में हम लोग को 20 प्रूफ करना है, माइनस में दोनों को दे देंगे, दोनों के साथ x जुड़ जाएगा। तो इस 20 के बदले हम लोग अब लिखेंगे 10 और 10, यानी 100x² माइनस में 10x माइनस में फिर 10x प्लस में लास्ट में 1 बराबर 0। 100 को तोड़े हम लोग अभी 10 निकला, 10 ब्रैकेट से अंदर 10 ब्रैकेट से बाहर, x यहाँ भी एक बार, x यहाँ भी माइनस 10x खत्म, 1 बचा। फिर इसी के जैसा वो भी निकल जाएगा हम लोग के पास, 10x माइनस 1 बाहर कुछ नहीं बचा, 1 दे देंगे माइनस के साथ बराबर 0। दोनों ब्रैकेट में से एक बार ले लेंगे हम लोग, 10x माइनस 1
फिर बाहर वाला भी लेंगे तो वही होगा 10x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से इसका मूल निकाल लेंगे, 10x माइनस है बराबर 0, 10x माइनस बजा के प्लस x का मान रखेंगे 1 कितना हो जाएगा 10। तो इसी तरह ये भी 1 कितना हो जाएगा 10, ये इसका मूल निकल जाएगा, ये ही इसका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी वीडियो बने आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।